उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाने लगा है। कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि वो प्रदेश के भाजपा नेताओं और जनप्रतिनिधियों की संपत्ति और उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों का पूरा ब्यौरा जनता के सामने रखेंगे। वाराणसी में कांग्रेस प्रवक्ता संजीव सिंह ने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार और विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनता को अपने जनप्रतिनिधियों की वास्तविक स्थिति को जानने का अधिकार होना चाहिए। वहीं महोबा की दलित छात्रा से जुड़े मामले को लेकर भी कांग्रेस ने सरकार को घेरा और आरोप लगाया कि पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को प्रशासन ने रोकने का प्रयास किया। कानपुर और बरेली में भी कांग्रेस नेताओं ने कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, स्मार्ट मीटर योजना, रोजगार और उद्योगों की स्थिति को लेकर सवाल खड़े किए। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं कि कांग्रेस का ये अभियान आगामी चुनाव में कितना असर दिखाएगा। क्या भाजपा इसका जवाब देगी? दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी, बारिश और धूल भरी हवाओं के कारण हवाई सेवाएं प्रभावित हो गई। खराब विजिबिलिटी के चलते पुणे से दिल्ली जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट को लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर डाइवर्ट कर लैंड कराया गया। फ्लाइट के लखनऊ पहुंचने के बाद यात्रियों ने नाराजगी जताते हुए हंगामा शुरू कर दिया। उनका आरोप था कि एयरलाइन की ओर से खाने पीने की उचित व्यवस्था नहीं की गई और दिल्ली पहुंचाने को लेकर भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही थी। इससे यात्रियों में असंतोष बढ़ गया और दिल्ली में मौसम खराब होने के कारण कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ पर निगरानी रखी जा रही है। एयरलाइन और एयरपोर्ट प्रशासन यात्रियों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने और स्थिति सामान्य करने में जुटा है। गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र में 11वीं के छात्र सूर्या चौहान की हत्या के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने 3 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अन्य संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मुख्य आरोपी असद और उसके परिवार की तलाश जारी है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 3 टीमें लगातार दबिश दे रही। घटना बकरीद के दिन की बताई जा रही है। परिजनों का आरोप है कि असद ने सूर्या को अपने घर बुलाया था, जहां कहासुनी के बाद उस पर चाकू से हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल सूर्या को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना से इलाके में तनाव का माहौल है। हिंदू संगठनों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत क्षेत्र में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। मामले की जांच जारी है और पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई कर रही। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पेट्रोल डीजल की किल्लत के बीच अब बस्ती जिले से भी चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। पिछले 2 दिनों तक पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखने को मिली। हालांकि शुक्रवार को हालात कुछ सामान्य नजर आए, लेकिन कई इलाकों में अब भी ईंधन की कमी बनी हुई है। महादेवा क्षेत्र के करीब 6 पेट्रोल पंप होने के बावजूद केवल 3 पंपों पर ही पेट्रोल और डीजल उपलब्ध बताया जा रहा। वहीं भानपुर क्षेत्र स्थित एक पेट्रोल पंप पर पिछले 3 दिनों से ईंधन नहीं मिलने की शिकायतें सामने आई हैं, जिससे स्थानीय लोगों और किसानों की परेशानी बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि धान की नर्सरी तैयार करने और खेतों की सिंचाई के लिए डीजल की जरूरत है, लेकिन ईंधन की कमी के कारण कृषि कार्य प्रभावित हो रहे हैं। दूसरी ओर बिजली कटौती ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पेट्रोल डीजल की उपलब्धता और बढ़ती कीमतों को लेकर किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही। प्रशासन से जल्द समाधान की मांग लगातार जारी है।